अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा है 9th क्लास का, जिसमें हमने 4.2 एक्सरसाइज शुरू की है और 4.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सिंपलीफाई कर लिया था। आज हमने सेकंड क्वेश्चन सिंपलीफाई करना है। फैक्टराइजेशन पे ये चैप्टर है, बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है कोई भी। आप लोग जस्ट प्रैक्टिस करें साथ साथ और इंशाल्लाह मैथमेटिक्स मैथ और ये 4.2 एक्सरसाइज बिल्कुल इजी लगेगी आपको। और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं जो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.2 है जिसकी हमने क्वेश्चन नंबर आज हमने सेकंड स्टार्ट करना है फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, जस्ट स्टेटमेंट है छोटी सी, वो फैक्टराइजेशन ही करनी है हमने इनकी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है वो उसकी वैल्यू में लिखता हूँ यहाँ पे। ये है x+1, x+2 और x+3 इंटू x+4। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इसको सिंप्लीफाई करने का जो तरीका होता है वो ये है कि इन दो दो को मल्टीप्लाई करना होता है। अब कौन से दो किसके साथ मल्टीप्लाई होने हैं ये हम अभी देखेंगे और इसका तरीका भी देखेंगे। आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से हमने किन दो को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम देखें कि ये 1 वाला जो यहाँ पे अगर नंबर 1 ना हो तो ये सारे नंबर पहले फैक्टर बने हुए हैं, क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में साइन नहीं है प्लस माइनस का कोई भी, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये फैक्टर बने हुए पहले। लेकिन ये जो 1 है ना, इसकी वजह से ये फैक्टर नहीं गिने जा रहे। इसको फैक्टर हम नहीं बोल सकते ये, क्योंकि ये प्लस का 1 इसके साथ इस वैल्यू के अंदर पड़ा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको फैक्टर बनाने के लिए हम इसका जो तरीकाकार है वो इस्तेमाल करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमने किन दो को मल्टीप्लाई करना है और किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी कुछ वैल्यू बड़ी होती है और उन वैल्यू को हम किसी अदर नंबर के किसी चीज के इक्वल हम उसको पुट करते हैं, लेट कर लेते हैं, उसको फर्ज कर लेते हैं कि इसके इक्वल है। मिसाल के तौर पे कोई भी एक नंबर है 5378 और उसको हमने लेट कर लिया y के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x यूज हो रहा है तो हम y के इक्वल पुट कर लेंगे। आपकी मर्जी है, आप g के इक्वल पुट कर लें, कोई भी आप वेरिएबल के इक्वल पुट कर सकते हैं। अब हम उसको उस नंबर को सेम करने के लिए ना, जिसको हमने पुट करना है, उसको बनाने के लिए हम देखेंगे कि किन किन वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो दो रकमों के अंदर नंबर सेम आ जाए, वैल्यू सेम आ जाए। अब इसका तरीका ये होता है कि ये जो लास्ट वाले कांस्टेंट नंबर होते हैं ना, इनको आपने ऐड करना होता है। एक तरीका होता है ऐड करने का, ऐड या सब्ट्रैक्शन का होता है तो नंबर दो दो बराबर आ जाए। फॉर एग्जांपल 1 और ये जो 3 है, इसको ऐड करें और इसको ऐड करें कि देखिए बराबर आते हैं। नहीं तो फिर आप इसको इसके साथ ऐड करें, 4 को 1 के साथ ऐड करें 5 हो जाएगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ऐड करने से आते हैं। अगर ऐड करने से ना आए तो फिर आपने मल्टीपल वाला तरीका देखना है। दो तरीके होते हैं, एडिशन वाला और मल्टीप्लीकेशन वाला, जिससे हम नंबरों को जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास वैल्यू सेम आ जाए, फिर हम उसको लेट करेंगे आगे। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये जो x+1 है, मैं x+4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये 1 और 4 जो है ये 5 बनता है। इसी तरह 2 और 3 जो है ये 5 बनता है ऐड करने से। इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व होने की तरफ जाएगा। x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x+4 के साथ, और ये वाली वैल्यू है x+2, इसको मल्टीप्लाई करना है x+3 के साथ। ये वाला प्लस का 1 इसके अंदर हमने ऐसे ही रखना है, इन दो को और इन दो को मल्टीप्लाई करना है हमने। वैसे तो सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम दो दो को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोगों को मैंने बताया हुआ है किस तरह करते हैं। इस एक्स को, ये पहली वैल्यू को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे आप इसको लिख लें एक बार और बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये 1 को भी आपने इसके साथ लिखना है x+4 के साथ, और ये यहाँ पे गिर्द इसके ना एक ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि पता चले कि ये दो वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन हमने लिखी है। अब अगली की बारी, अगला भी आपने ऐसे लिखना है, ये वाला जो x है इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, इसलिए x+3 लिखा जाएगा। ये वाला प्लस का जो 2 है इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है और इस तरह ये वाला लिखा जाएगा, और इससे गिर्द भी ब्रैकेट लगा दें। ये प्लस का 1 ये एज इट इज साथ आप लेके चलते रहे, और ये जब सोल्व होना है ये एंड पे जाके तो
इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि एक एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, पावर तो पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम हो। तो अब ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 4x। ये 1 मल्टीप्लाई होना, 1 किसी भी रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो वही रकम आती है क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ये इसको मल्टीप्लाई करें x के साथ तो x1 x और 1 4 4 आएगा। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना है जी हमने, x और x x स्क्वायर हो जाएगा, 3x हो जाएगा ये वाला हमारे पास, ये वाला 2x हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से ये 2 3 6 हो जाएगा। ये प्लस का 1 हमने साथ ऐसे लिखा। अब ये वाली वैल्यू x स्क्वायर है, ये भी x है ये भी x है, ये 4x है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 मौजूद होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि इस जगह पे अगर ऊपर पावर देखें कोई पावर नहीं है तो 1 पावर मौजूद है, साथ वाली कोई नंबर नहीं है तो एक 1 कांस्टेंट नंबर मौजूद है। 4 और 1 ये हो जाएंगे 5x और ये वाला 4 एज इट इज आएगा, ये तीन की वैल्यू बनी x स्क्वायर, ये 4 और 1 5 होगी और ये 4 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू, ये x स्क्वायर है, 3 और 2 ये हो जाएगा 5x और ये वाला प्लस का 6 और ये प्लस का 1 साथ आ जाएगा। अब ये नंबर हमने बराबर करने थे, जिस वजह से हम यहाँ पे देख रहे थे कि कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे देखे 1 और 4 को किया तो 5 बना, ये देखे 5x हो गया, ये x स्क्वायर तो आना ही था साथ इसके साथ भी। अब 2 और 3 को किया तो ये 5x हो गया मल्टीपल, इसका ये तरीका है। अब ये जो नंबर हमने यहाँ पे देखे हैं कि दो बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको लेट कर लेंगे किसी अदर नंबर के इक्वल, वैल्यू के इक्वल। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स इज इक्वल टू वाई, मैं वाई के इक्वल लिखता हूँ, ये एक्स स्क्वायर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स इक्वल टू वाई, मैं इसकी जगह पे वाई पुट करता हूँ, ये आ जाएगा वाई, इसकी जगह पे ये प्लस का 4 साथ आ जाएगा, ये इसकी जगह पे भी वाई आ जाएगा और प्लस का 6 साथ आ जाएगा और ये वाला प्लस का 1 आ जाएगा इस तरह। ले जी यहाँ पे हमारे पास ये है नंबर, यहाँ पे हमारे पास ये वाली अब वैल्यू, अब इन दो ये दो मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, ये दोनों हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा जी y इंटू ये पूरी वैल्यू y प्लस 6, ये प्लस का 4 इंटू वाई प्लस 6 और ये प्लस का 1 जो हमने साथ लिखना है। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, ये प्लस का 1 साथ आएगा। अब ये वाई स्क्वायर एज इट इज, ये दोनों y है, ये 6 है और ये 4 है, ये 6 और 4 हो गए 10 बाय 7, 25 और 21 24 और 1 25 हो गए ऐड करने से, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका हम पहले देख चुके हैं, ये स्क्वायर वाली है ये 1 वाली वैल्यू, इसमें 1 पावर है और ये कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट को हमने इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस करें तो ये y के साथ जो नंबर है यहाँ पे ये बने और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 25 बने। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 25 और 5 प्लस 5 10, ये हमारे पास पेयर बने, ये वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y, ये हम पहले तरीका पिछले एक्सरसाइज के अंदर हम कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से ये बनता है। अब इन दो में से क्या कॉमन, दो में से कॉमन लिया जाता है, यहाँ पे कॉमन है y, एक y बाहर एक y अंदर, प्लस का 5 आएगा यहाँ पे क्योंकि y एक ही साथ बाहर आ गया, इन दोनों में से अब प्लस का 5 कॉमन, अंदर बचेगा y और इसमें से भी 5 बाई चला गया, तो जिस वैल्यू में से कॉमन लिया जाता है ये उस सेम नंबर पे होनी चाहिए ना, सेम टेबल पे डिवाइड, ये 5 हमने कॉमन लिया तो ये 5 तो बाई चला गया, y बच गया। अब ये वाला जो 5 इससे हम डिवाइड करेंगे तो 5 5 25 बनेगा, ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ब्रैकेट के अंदर वाली y प्लस 5 और ब्रैकेट के बाहर वाली ये भी y प्लस 5 है। अब ले जी ये बन गए फैक्टर, लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल था वो था x, यहाँ पे आया y, हमने जो लेट किया था दोबारा ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है बस, और सिंप्लीफाई नहीं आगे करना। फैक्टर हमारे बन चुके हैं, दोनों नंबर मल्टीपल के अंदर मौजूद हैं, इस y की वैल्यू जो है आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, ये आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये प्लस का 5 साथ, ठीक है, सॉरी इसके साथ x भी है,
5x है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ये वाला, और ये वाला भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 5 ये वाला साथ आ जाएगा। ये जी हमारे पास दो फैक्टर बन गए और ये इसका आंसर है, ये x है जी 5x प्लस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मुश्किल चीज नहीं है कोई भी। यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो तरीका मैंने बताया। ऐड करके देखिए कि कौन कौन से नंबर बराबर आते हैं। अगर रिलेशन से नहीं आपका मसला हल हो रहा तो फिर आपने मल्टीपल करके देखना है। अभी क्वेश्चन आगे आएगा, हम देखते हैं कि इसको मल्टीपल करना भी हम सीखेंगे कि मल्टीपल करके क्वेश्चन की हम कैसे देखेंगे कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है हमने। ये था आपका पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमने सिंप्लीफाई किया। अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमने सिंप्लीफाई करना है और ये देखते हैं जिसका क्या सोल्यूशन निकलता है। पार्ट नंबर 2 है जी इसका, ये है x+2, x-7 और x-4 और x-1 और प्लस के 17 है इसके अंदर। ले जी वही तरीका कार है, सारा सेम क्वेश्चन हमने करना है। देखिए जी ये 2 है, ठीक है। 2 को मैं सिंप्लीफाई किसके साथ करूं? 2 को 7 के साथ अगर मैं करता हूँ सिंप्लीफाई, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, साइन आना है माइनस का। ये 7 में से 2 माइनस हो जाए तो माइनस के 5 बचे, ठीक हो गया। अब -4 और -1 -5 बनते हैं, माइनस माइनस प्लस, -4 -1 -5। इन दो को करने से -5 और इन दो को मल्टीप्लाई करने से -5 आना है। तो करें जी इसको मल्टीप्लाई, x को मल्टीप्लाई करते हैं इस सारी रकम के साथ x-7 के साथ, +2 मल्टीप्लाई करते हैं x-7 के साथ, ये एक हमारे पास बन गई वैल्यू। अब इस x को हमने मल्टीप्लाई करना है, x को मल्टीप्लाई करना है x-1 के साथ, -4 को मल्टीप्लाई करना है x-1 के साथ। ये ब्रैकेट लगा दी और ये प्लस का 17 मैंने एज इट इज पुट कर दिया। इस x को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो स्क्वायर हो गया, x को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ तो 7x हो गए, ये 2 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ तो 2x हो गए, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस के 14 हो गए, प्लस माइनस माइनस होता है -14 आ जाएगी, ठीक है। अब इन दो को मल्टीप्लाई करना है हमने, x को मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, x1 से मल्टीप्लाई होके x हो गया, -4x से मल्टीप्लाई होके -4x हो गया, माइनस और माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4 तो 4, ये प्लस के 17 एज इट इज हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होना है जी, एक्स स्क्वायर ये होने सिंप्लीफाई, प्लस माइनस माइनस वही जो यहाँ पे हमने पेयर बनाए थे, माइनस का साइन लगना है, 7 में से 2 माइनस हुए तो 5x बचेंगे, माइनस के 14 जो है ये वाले हमारे पास अगली वैल्यू आ जाएगी -14। ये वाला ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, -1 है यहाँ पे, -4 है और -5 हो जाएंगे ऐड करने से, ये प्लस का 4 आ जाएगा हमारे पास ऐसे ही, और ये 17 आ गया। ये देखें ये सेम वैल्यू होगी, यहाँ पे लेट कर लें इसको, वही तरीका मैंने जो अभी पीछे बताया था, किसी नंबर के इक्वल जो हमने इसको पुट कर लेते हैं y के इक्वल, वेरिएबल y माइनस, इसकी जगह पे y -14 आ जाएगा ये वाला, इसकी जगह पे y और ये प्लस का 4 आ जाएगा इसके साथ, ये प्लस के 17 जो एज इट इज मैंने नीचे उतार लिए। अब क्या करना है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है जी आपस में, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई वाई स्क्र, वाई से मल्टीप्लाई होके वाई स्क्र हो गया, और वाई 4 से मल्टीप्लाई होके 4y हो गया, 14 मल्टीप्लाई होगा तो -14y हो जाएगा, ये y के साथ पहले फिर 4 से मल्टीप्लाई होना है तो ये हो जाएंगे 4 4 16, 1 कैरी है, 4 1 4 और 1 5, 56 हो जाएंगे। और ये प्लस माइनस आना है जी माइनस के, ये प्लस के 17 एज इट इज आएंगे हमारे पास। अब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें साथ, छोटी वैल्यू के लिए तो ठीक होता है, लेकिन गड़बड़ ना हो, वैसे तो सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को, तो ध्यान रखें फिर कैलकुलेटर से कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है जी। अब यहाँ पे हमारे पास है जी वाई स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, ये 4 और ये 14, प्लस माइनस माइनस साइन है ना बड़ी वैल्यू का, -14 में से 4 माइनस हुए तो 10 बचेंगे और साथ आएगा y, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आएंगे, 56 में से 17 आपने माइनस कर देने, 56 - 17, ये आपके पास बचेंगे 39,
39, ये बनी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस करें तो ये बने, मल्टीप्लाई करें तो ये बने। तो मेरे पास जो बन रहा है वो 13 मल्टीप्लाई 3, ये 39, और 13 में से 3 माइनस कर दिया जाए तो 10 बनते हैं। वाई स्केयर, अब यहाँ पे जो साइन है बड़ी वैल्यू के साथ आना है, -13y। दूसरा आएगा प्लस का 3y, क्योंकि इसमें प्लस माइनस माइनस होके फिर ये प्लस का साइन होगा तो माइनस के 10 आएंगे ना, ये -39 आ गया। अब दो दो में से आपने कॉमन ले लेना है, इसमें से y कॉमन, तो अंदर बचा y -13, इन दोनों में से प्लस का 3 कॉमन, अंदर बचा y -13। ठीक है, क्योंकि 3 कॉमन आ गया तो 13 बचता है। ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है, एक दफा ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लिख लिया और एक दफा ब्रैकेट के बाहर वाली। वैसे ये कॉमन मेथड है, कॉमन लिया जाता है, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये दो वैल्यू होगी, अब मल्टीप्लाई में हमारे पास फैक्टर बन गए। इस y की जो वैल्यू है, जो असल वैल्यू है आपने लेट किया, वह पुट कर देनी है आपने ला के यहाँ पे। ये आ जाएगा जी x² प्लस 5x -5x है, सॉरी -5x। ये माइनस के 13 साथ आ जाएंगे इसके। अगली वैल्यू के अंदर x² माइनस के 5x, क्योंकि ये y की जगह पे, दोनों y की जगह पे एक वही वैल्यू आनी है। -5x प्लस के 3 आ जाएंगे ये वाले यहाँ पे हमारे पास। ये है जी इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये फैक्टर बन गया हमारे पास, ये फैक्टर नहीं थे, 17 इसमें ऐड हो रहा था, ये फैक्टर वैल्यू नहीं थी, ये फैक्टर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका तरीकाकार है। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल चीज नहीं है कोई भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, जो पार्ट नंबर 3 है इसका, इसी का पार्ट नंबर 3, इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, वो हम सिंप्लीफाई करते हैं। उसमें देखते हैं क्या चीज दी हुई है और क्या चीज हमसे पूछी हुई है, किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। ये है 2x² प्लस 7x और प्लस के 3। अगला है हमारे पास 2x² प्लस 7x और प्लस के 5, और इसमें +1 जो है ना वो 7 है। अब यहाँ पे देखें, ये वाली वैल्यू, इसने हमारा आधा काम किया हुआ है पहले से ही, क्वेश्चन आधा सिंप्लीफाई किया। यहाँ तक आए हुए हैं कि ये दो वैल्यू यहाँ पे सेम पड़ी है। हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है y की इक्वल। लेट x² 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू y। y की इक्वल पुट किया तो इसकी जगह पे आएगा y, और ऊपर वाला +3 साथ आ जाएगा, ये वाला इसकी जगह पे आएगा y, और प्लस का 5 साथ आ जाएगा। ये प्लस का 1 ये भी साथ है, एज इट इज लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को हमने करना है जस्ट मल्टीप्लाई। y मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ तो y प्लस 5 ऐसे आ जाएगा, और प्लस का 3 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y प्लस 5 आ जाएगा, और प्लस का 1 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा y²। y को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5y, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 5 3 15, और ये प्लस का 1 आ जाएगा इसके साथ। ये y² एज इट इज। 5 और 3 कितने हो गए, 8y, 15 और 1 16। अब 16 हमने इसको फैक्टर बनाने, इसको मल्टीप्लाई करें, तोड़ना दो हिस्सों में क्वेश्चन को, मल्टीप्लाई करें तो 16 बने, उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 8 बने। तो ये मेरे पास जो सोल्यूशन आ रहा है, वो मेरे माइंड में आ रहा है, वो 4 है। 4y और 4y, क्योंकि 4 और 4 8 होते हैं, 4 4 मल्टीप्लाई करें 16 बनते हैं। इन दो में से अब कॉमन ले लेते हैं हम लोग, इन दोनों में से y कॉमन, y ले लिया मैंने। ठीक है, एक y बाहर आ गया और एक अंदर बच गया, ये वाला यहाँ पे y चला गया तो 4 आ गया। इन दोनों में से प्लस का 4 कॉमन। ठीक है, 4 बाहर आ गया तो अंदर y बचा, इसका 4 बाहर निकला तो ये 4 बच गया। ब्रैकेट के अंदर एक जैसी वैल्यू, वैसे तो ये वाली एक वैल्यू की ये होती है, इन दोनों में से ये ब्रैकेट वाली सेम है तो ये कॉमन आती है, बाहर ली जाती है। y प्लस 4 बाहर आ गया, और अंदर बचा था y प्लस 4, ये y प्लस 4 ये बच गया, ये हमने लिख लिया। y की जगह पे इसकी वैल्यू जो थी वो पुट कर लेनी है हमने अब वापस। वो 2x² प्लस 7x है, ये प्लस का 4 साथ आएगा ये y के साथ, ये आएगा 2x² प्लस 7x, और ये प्लस का 4 एज इट इज आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसके फैक्टर बन चुके हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जी। अब इसका 4 करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है। सेम ऐसा क्वेश्चन है, वैल्यू उन्होंने सिंप्लीफाई करके दी हुई है हमें, 3x²
प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। और ये अगला है 3x² प्लस 5x और प्लस 5 माइनस का 3 है जी। स्टूडेंट्स देखें तो ये भी वैल्यू वैसी ही है, सिंप्लीफाई हुई है। यहाँ तक देखें तो ये सेम नहीं है नंबर, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट सपोज दैट 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू y। इसकी जगह पे आएगा y और प्लस 3 ये साथ आ जाएगा। इसकी जगह पे भी आएगा y और प्लस का 5 साथ आ जाएगा, और माइनस का 3 एज इट इज हमने लिख दिया। अब इन दो दो को मल्टीप्लाई करना है, हमने y को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ, y प्लस 5 आ जाएगा। प्लस का 3 मल्टीप्लाई करना है तो y प्लस 5 आ जाएगा, और ये माइनस का 3 एज इट इज आएगा। y को y से मल्टीप्लाई करें तो y², ये हो जाएगा 5y। 5 को y से मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, x के साथ 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, ये माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा। ये y² ऐसे 5 और 3 8y, और प्लस के 15 में से 3 माइनस हुए तो माइनस के 12 प्लस के 12 बने। अब 12 को इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस करें तो 8 बने, मल्टीप्लाई करें तो 12 बने। 6 to 12 और 6 to 8 होते हैं जी ये पेयर इसके, y² प्लस 6y और प्लस 2y, ठीक है। 6 और 2 8, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12, y कॉमन, y बचा प्लस का 6 बचा, इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन, अंदर y बचा प्लस का 6 बचा, 2 कॉमन आ गया, y यहाँ पे बच गया, 2 बाई निकला तो 6 बच गया। ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है जो कि y प्लस 6 है, और ब्रैकेट के बाहर वाली y प्लस 2 है। ले जी, ये हमारे पास फैक्टर बन गया। अभी हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी y की जो लेट की थी, ये वाली वैल्यू 3x² प्लस 5x, ये y के इक्वल था। इस y की जगह पे आया प्लस का 6 साथ आ जाएगा, प्लस 6 हो गया, ये हमने लिख दिया। अगला है जी 3x² प्लस 5x, ये वाला, और इसकी जगह पुट किया, प्लस का 2 है जो इसमें ऐड हो जाना है साथ, ये इसके फैक्टर बन गए। ये रिक्वायर्ड आंसर था इसका। ये पार्ट नंबर 4 सिंप्लीफाई हो गया। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने ये तो सॉल्व हुए थे ना आधे, जस्ट बाय के इक्वल हमने इसको लेट किया, लेट करने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर बने, वो दोबारा वैल्यू बाय के हमने इसके अंदर पुट कर दिया, आंसर हमारा आ गया इसका जो उन्होंने बोला था इसके फैक्टर बनाए। अब जी अगला क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5 इसका जी, ये हम करना है जी हमने सिंप्लीफाई। ये थोड़ा सा आपको माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि अभी हमने जो देखा था कि नंबर को सेम करने के लिए हम किन दो दो को मल्टीप्लाई करते हैं, हमने उसमें देखा था ऐड करने का तरीका, एडिशन का, कि हमने इनको कांस्टेंट वैल्यू को ऐड या सबट्रैक्ट करें तो हमारे पास वो नंबर बन जाता है इक्वल इक्वल, जो हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये मल्टीपल करने से आना है। मल्टीपल का तरीका भी आपने माइंड में रखना है। मैंने बताया था दो तरीके होते हैं, दोनों तरह से आपने देखना है क्वेश्चन को। एक है x+1 वैल्यू, दूसरी है x+2 वैल्यू, तीसरी है x+3 वैल्यू, चौथी है x+6 वैल्यू। इसमें ऐड हो रहा है -3x²। अब इसको देखें तो ये ऐड करने से सिंप्लीफाई इसने नहीं होना, ठीक है। आप करके देखें एक बार, ये 1 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 3 आएगा और ये हो जाएंगे 9। 1 को ऐड करेंगे 3 के साथ तो 4 हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएंगे 8। और 1 को 6 के साथ करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएंगे 5। तो सिंप्लीफिकेशन प्लस होने से नहीं हो रही। अब मल्टीपल से करते हैं, ये 6 को 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6। अब मल्टीपल करने से ये आ रहा है, ये वाला इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि x+1 ये वाला आएगा मल्टीप्लाई इसके साथ x+6 के साथ, ये x+2 मल्टीपल होगा x+3 के साथ, इसके साथ, और माइनस का 3x² हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास x मौजूद है, हमने x को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू के साथ x+6 के साथ, प्लस के 1 को मल्टीप्लाई करना है x+6 के साथ, तो हम इसके गिर्द ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इन दो की बारी इनको मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ, ठीक हो गया। अब ये प्लस का 2 मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ। ले जी, अब यहाँ पे -3x² मैंने वैसे ही लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x², x को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6x, 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x1 x1 x, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो
6। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर को, सॉरी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x, और ये हो जाएगा प्लस का 2x, और ये हो जाएगा प्लस का 3 to 6 माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज। ले जी अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 7x, ये प्लस का 6 अगला आ गया हमारे पास। अब ये एक्स स्क्वायर 3 और 2 5x और प्लस का 6 आ गया माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये वैल्यू तो सेम आई नहीं, ये एक्स स्क्वायर 7x है और एक्स स्क्वायर 5x है। मल्टीपल में आपने कांस्टेंट को इक्वल रखना है, इसके एक्स स्क्वायर के साथ आपने कंपेयर करना है। मैं इसकी तरतीब लगाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी वैल्यू हमने लेट करनी है और बराबर कौन सी आई है। ये एक्स स्क्वायर है, मैं इसके साथ प्लस 6 लिखता हूँ, ये प्लस का 7x जो मैं बाद में लिख देता हूँ। इसी तरह ये वाला एक्स स्क्वायर है, इसके साथ मैं प्लस 6 लिखता हूँ, ये 5x जो है ये मैं बाद में लिखता हूँ, और ये वाली वैल्यू तो एज इट इज हमने पुट करनी है साथ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो ये 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 बराबर है। ऐड करने से जब आप एडिशन करेंगे ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x के साथ x वाली वैल्यू x स्क्वायर और x बराबर आएंगे, ठीक है। और जब आप मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर और कांस्टेंट बराबर आएंगे, ये याद रखिएगा बात, ये भूलने वाली नहीं है। ये वाली जो दोनों वैल्यू लेट कर लें इसको y के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y, मैंने लिखा यहाँ पे y और प्लस के 7x लिख दिए ये वाले। अब इसकी जगह पे भी आएगा y, ठीक है, और वो आ जाएगा प्लस का 5x, ले जी, और माइनस के 3x स्क्वायर, वो मन नंबर आ गया हमारे पास। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर, और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5xy, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7xy, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 5 7 35, और x का स्क्वायर, क्योंकि ये x और ये x स्क्वायर हो जाएंगे, ये माइनस का 3x स्क्वायर है जी। अब यहाँ पे हमने देखना है इसको, ये y स्क्वायर है, ये 5 और 7 हो गए 12, ये एक्स वाई वैसे साथ आ जाना इसके, ये दोनों एक्स स्क्वायर वैल्यू है, 35 में से 3 माइनस करें तो प्लस के 32 एक्स स्क्वायर बनते हैं। अब हमने इसको तोड़ना है इस तरह से, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ये बात याद रखिएगा, वेरिएबल यहाँ पे वाई है, क्योंकि वेरिएबल स्क्वायर होता है यहाँ पे, ये स्क्वायर वाली वैल्यू है, ये वाई वाली वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। एक्स को आपने यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर करना है और कांस्टेंट ही माइंड में बिठाना है, वरना आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। आप बोलेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी नहीं, हम किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। हमने क्योंकि वाई वाली रखी हुई है वैल्यू, तो वाई वेरिएबल है, एक्स को वेरिएबल नहीं। अब आपने देखना वेरिएबल एक्स इसके अंदर है, अब हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां पे वेरिएबल एक्स आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल वाई स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू वाई वाली है, तीसरी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि इसके साथ ना एक्स है ना वाई है ना वाई स्क्वायर है, तो ये वाली वैल्यू आपने कांस्टेंट कंसीडर करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास 32 है, हमने इसको इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस करें तो 12 बन जाए, उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 36 बन जाए, 32 बन जाए। 32 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 2 8, और ये हो गया हमारे पास सिंप्लीफाई यहीं तक। ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड तो 8 1 8, 2 2 4, और ये 8, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करें 32, और 4 को 8 के साथ ऐड कर दें तो 12 बनेंगे, ठीक है। और इसके साथ जो नंबर होता है, ये होता है ना वैल्यू लिखी होती है एक्स वाई जी जो भी, उसको एज इट इज लिखा जाता है, ये मैं बताया हुआ पहले। वाई स्क्वायर आ गया, अब यहाँ पे है ना 8, पहले हम क्या कहते थे, सिर्फ एक्स वाई लिखते थे या एक्स लिखते थे, अब ये दो है तो दोनों ही आने हैं, एक्स भी और वाई भी। 8 हो गया और 4 रह गया, 4x भी और y भी, और ये प्लस के 32x स्क्वायर आ जाएंगे। अब इनमें से कॉमन ले लें जी आप, इन दोनों में से y कॉमन है, y ले लिया मैंने, y अंदर बचा y और प्लस का 8x, ठीक हो गया, क्योंकि y कॉमन आ गया दोनों में से। यहाँ पे y बचा, इसका y चला गया तो 8x बचा। इन दोनों में से अब 4 कॉमन है और x कॉमन है, ठीक है, 4 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, अंदर y बच गया।
इसका 4 बाहर आया तो ये बनेंगे 4 8 32। एक्स एक बाहर आ गया तो एक एक्स अंदर बच गया, ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आई है तो वो वाली आपने लिख लेनी एक बार, y प्लस 8x, ब्रैकेट के बाहर वाली y प्लस 4x। ले जी ये फैक्टर बन गए। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू जस्ट पुट करनी है जो हमने लेट की हुई थी। y की वैल्यू हम पुट करते हैं जी इस असल वैल्यू के अंदर। यहाँ पे मैं y की वैल्यू लिखूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6, और ये 8x साथ आएगा प्लस का 8x। दूसरी नंबर पे भी ऐसे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 6 y की जगह पे, और ये आएगा 4x प्लस का 4x। अब यहाँ पे देखें तो इसकी तरतीब लगा लें, ये एक्स स्क्वायर एक्स दूसरे नंबर पे आएगा ये वाला, और कांस्टेंट बाद में लिख दें। इसको भी ऐसे करें, एक्स स्क्वायर ये वाला 4x आएगा यहाँ पे, और ये कांस्टेंट बाद में लिखें। यहाँ पे देखें जी फैक्टर बन गया और आपकी वैल्यू भी ठीक होगी। ये है जी तरीकाकार इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का। ये क्वेश्चन नंबर आपका पार्ट नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है जी। अब इसका एक लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया जो है 6। अब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, पार्ट नंबर 6 सेम ऐसा क्वेश्चन है जिस तरह अभी हमने ये किया, इसी मेथड पे ये क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन ही जस्ट करनी है, और सिंप्लीफिकेशन ध्यान से की जाती है। अगर प्लस या माइनस की भी गड़बड़ होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और क्वेश्चन को आपने दिमाग से सिंप्लीफाई करना है, आपने रट्टा नहीं मारना है इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को भी रट्टा नहीं मारा जाता। 6 वाला क्वेश्चन है जी, ये वैल्यू है हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 1 एंड x प्लस 2 एंड x माइनस 2 प्लस के 13 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, अगर मैं आपके सामने अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 13x स्क्वायर से, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। इसकी रीजन ये कि इस वैल्यू के अंदर गड़बड़ है, ये क्वेश्चन गलत है। ये जो 13x स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे अगर 5x स्क्वायर आ जाए तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपने क्या करना है, इसकी जगह पे 5x स्क्वायर आपने सिंप्लीफाई करके देखना है, तो इसका आंसर है, मैं भी 5 से करूंगा अभी सिंप्लीफाई इसको। अगर 13 से हम करते हैं तो ये सिंप्लीफाई नहीं होता ये क्वेश्चन। आप लोग अगर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, सेम एज इट इज आ जाए 13 आ जाए यहाँ पे, तो आपने 13 से ही सिंप्लीफाई करना, वहां पे वैल्यू नहीं आपने चेंज करनी। ठीक है, तो अभी हम क्या करने लगे हैं जी, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम देखें किस किस को मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई करना है जी 2 के साथ, तो 2 1 2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 1 2, और माइनस माइनस प्लस मल्टीपल में प्लस हो जाता है। यानी कि x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 के साथ, और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 के साथ, और ये प्लस का 5x स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे इसको। मल्टीप्लाई करें जी x को इस रकम के साथ, x प्लस 2 है, प्लस के 1 को मल्टीप्लाई करें x प्लस 2 है जगह एज इट इज, ब्रैकेट लगा दें इस पे। x को मल्टीप्लाई करें इसके साथ x माइनस 2, ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई करें x माइनस 2, प्लस का 5x स्क्वायर ऐसे ही हमने लिख दिया। मल्टीपल करें जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, 1x मल्टीप्लाई होकर x हो गया, और 2 1 2 हो गया। इसको करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ये माइनस के 2x हो गए, माइनस का x हो गया, और माइनस माइनस प्लस के 2 हो गए, प्लस के 5x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएंगे हमारे पास। ये एक्स स्क्वायर, ये x और ये 2x 3x हो गए, ये प्लस का 2 आ गया हमारे पास। यहाँ पे ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस के 3x हो गए, प्लस का 2 आ गया हमारे पास, प्लस 5x स्क्वायर। अब ये वाली x वाली वैल्यू को बराबर नहीं है, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट बराबर है, हमने वही लिखनी है वैल्यू। एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस का 3x बाद में लिखें जी आप लोग। इसी तरह इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 3x बाद में लिखें, और ये प्लस का 5x स्क्वायर एज इट इज साथ लिख दें हम। इसकी जगह पे y पुट करना है जी हमने, एक्स स्क्वायर की जगह पे आना है y प्लस 3x। ठीक है, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, लेट किया जो हमने, 3x हो गया। अब इसकी जगह पे y,
-3x होगी, ये हो जाएंगे प्लस के 5x²। ठीक है, इन दो को मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ पे देखें तो एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में है, तो हमारे पास एक फार्मूला भी था, दो स्केयर हो जाए दरमियान में है माइनस, उसे एक बार लिखते हैं प्लस में और एक बार लिखते हैं माइनस में। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो दो स्केयर बना सकते हैं हम, यानी कि पहली वैल्यू का भी स्केयर और दूसरी का भी स्केयर दरमियान में आएगा माइनस, तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई। नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, जैसे मल्टीप्लाई सादा कर रहे हैं, ये y जो है मल्टीप्लाई होना है इस पूरी वैल्यू के साथ y-3x के साथ, प्लस का 3x मल्टीप्लाई होना है y-3x के साथ, और प्लस का 5x² एज इट इज हमारे पास आना। इनको मल्टीप्लाई करें तो y², ये हो जाएगा माइनस के 3xy, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy प्लस के, ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 339 और x² हो जाएंगे प्लस के 5x के साथ है। ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस बराबर वैल्यू है। x² माइनस प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, ठीक है, प्लस माइनस हुआ माइनस और साइन आना बड़ी वैल्यू का, और ये हो जाएंगे 4x²। अब इस y² की जगह पे इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है जस्ट ला के यहाँ पे, और इसको हम करते हैं अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो एक वैल्यू प्लस में और एक माइनस में बनती है, क्योंकि दो स्केयर बनाते हैं हम इसके, अगर y एक स्केयर है, y² का स्केयर 2x² का भी स्केयर बना दें, दो के दरमियान में माइनस है, वही वाला फार्मूला लगाएं, एक बार प्लस में लिखें वैल्यू को और एक बार माइनस में लिखें वैल्यू को। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। इस y की जगह पे हमने वैल्यू इसकी पुट कर देनी ला के, ये वाली, ये आ जाएगा हमारे पास x² + 2, ये प्लस का 2x साथ आ जाएगा। ठीक है, 2x ये वाला आ गया। अब अगला जो है ये x² + 2, x² + 2 और ये माइनस का 2x एज इट इज आ गया ये हमारे पास। अब हम इसकी तरतीब लगा देते हैं, ये वाले फैक्टर बन चुके हैं हमारे पास, बस जस्ट तरतीब लगानी, x वाली पहले लिखें वैल्यू, कांस्टेंट बाद में लिख दें, ना भी लिखें तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, 2x और प्लस का 2 ये एज इट इज आएगा। ये जी इसके रिक्वायर्ड आंसर, ये क्वेश्चन हमारे पास जो थे सिंप्लीफाई हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट सिंप्लीफाई कर लिया, सारे पार्ट मैंने सिंप्लीफाई कर दिए और एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। इसमें फिर भी किसी क्वेश्चन की आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेशन के अंदर जरूर पूछा करें, ये टीचर की हौसला अफजाई होती है, ये पता चलता है कि स्टूडेंट हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैथ को उनको समझ आ रही है। अगर आप कमेंट नहीं करते या आप उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो हमें ऐसे लगता है कि आप लोगों को मैथ की समझ नहीं आ रही। तो आप हमें बताएंगे कि हमारा मैथ कैसा है, समझ आती है नहीं आती। फिर अगर आप लोगों को समझ नहीं आती, इसका मेथड जो मैथ का ठीक नहीं है, तो फिर किसी और मेथड से उसको और इजी करके आप लोगों को समझाया जाए। तो स्टूडेंट ये हमारे 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम इसके 2 क्वेश्चन रह गए वो कंप्लीट करेंगे और ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो हम मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।